अच्छा, आज हमने करना है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें जो नॉमिनेटिव केस में हैं वो आपने पहले ही पढ़ी हुई हैं। हम अब देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस बेसिकली होता क्या है। नॉमिनेटिव केस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ वर्ब और अ प्रोनाउन। ठीक है, ये डेफिनेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए कि नॉमिनेटिव केस किस तरह स्टैंड करता है। तो इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ वर्ब और अ प्रोनाउन। जो ये सेकंड लाइन लिखी हुई है ये थोड़ी सी ज़रूरी है, लेकिन ये बाद में जाके आपको समझ आएगी। द सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन नॉमिनेटिव केस। याद रखें, एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा ऑलवेज विल बी इन द नॉमिनेटिव केस। ये बात बस अपने बैक ऑफ द माइंड में याद रखें, ये बाद में आपके काम आएगी। जो है सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। सब्जेक्ट तो आप सबको पता है क्या होता है। और एक मैं आपको निशानी बता दूं, सब्जेक्ट ज्यादातर ना 99% वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग runs, I buy the house, she walks with the cat। ठीक है, सब्जेक्ट ज्यादातर 99% सेंटेंस के जो शुरू में चीज होती है ना वो सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो आपने वैसे पढ़ा हुआ भी है जर्मन लैंग्वेज में कि जो सेंटेंस स्टार्ट किस चीज से होता है, सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट। राइट। तो जब भी कोई चीज शुरू में होगी वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बस आप चीज रखें, एक तो सब्जेक्ट शुरू में होता है और दूसरा सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। अब थोड़ा हम डिटेल पढ़ लेते हैं नॉमिनेटिव केस की। ये आपने देखी हुई है, नॉमिनेटिव केस ही पहले होते हैं नॉमिनेटिव केस के आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आपने वैसे ही देखे हुए हैं, देयर, देयर। देयर तब कब यूज होता है, बताएं बताएं, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। देयर, मेल के लिए। यस, मैस्कुलिन चीजों के लिए इसका मतलब क्या होता है, दी। दी। मतलब दी मैस्कुलिन के दी। लिए यूज होता दी। है। यस मैम। दी मैस्कुलिन के लिए देयर यूज होता है। दी क्या यूज होता है, दी कब यूज होता है, दी पर फेमिनिन, फेमिनिन के लिए। यस। फेमिनिन के लिए। द फेमिनिन कहना हो ना, द इंग्लिश वाला द, लेकिन फेमिनिन यस चीजों मैम। के लिए दी यूज होता है। दस कब यूज होता है, दिस इज फॉर कॉमन कॉमन न्यूट्रल चीजों के लिए। न्यूट्रल। न्यूट्रल। या। अगर आपने द कहना हो लेकिन चीज न्यूट्रल है तो आप उसके लिए दस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, और दी, आपको मैंने बताया था दी प्लूरल के लिए भी यूज होता है। ठीक है, जब प्रोना वो एक से ज्यादा चीज हो तब भी आप दी यूज करेंगे। दी ब्यूखन, दी ब्यूशन, इट मींस द बुक्स। वैसे होता है दस बुक, दस बुक इज द बुक। लेकिन अगर प्लूरल आ जाए मतलब द बुक्स कहना हो तो फिर आप कहेंगे दी ब्यूखन, द बुक्स। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे ओ यू मिलाउट होता है। अब आगे ये आइन कब यूज होता है, आइन, ये मैस्कुलिन ये केस। या अ मैस्कुलिन ये। मैस्कुलिन। ठीक है, हाँ। आईने कब यूज होता है, ये फेमिनिन। फेमिनिन। अ फेमिनिन। और आइन दोबारा कब यूज होता है, आइन न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए। तो न्यूट्रल आइन पर। न्यूट्रल और मैस्कुलिन दोनों के लिए यूज होता है अ के तौर पे। और आइने फेमिनिन अ के तौर पे यूज होता है। ठीक है, ये तो आप सबको समझ, ये तो आप सबको आता है ना, राइट। यस मैम। आगे चलें, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट इज, मैम ये तो सेकंड इसमें आपने लिखा हुआ है लास्ट स्क्रीन पे प्लीज। यस, ये मतलब जो फर्स्ट उसमें आपने देयर इज देयर, दी इज दी एंड दस इज दस, तो सेकंड उसमें ये देयर इज आइन और वो दिस मैं कह रही थी दी। दीदी, ये असल में है कि आइन मैस्कुलिन, मैस्कुलिन चीज़ों के लिए अ के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो जो देयर वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए आइन यूज़ करते हैं, दी वाली चीज़ों के लिए आइने यूज़ करते हैं, और दस के लिए भी आइन यूज़ करते हैं। बेसिकली वही बात है, मैस्कुलिन के लिए आइन यूज़ करते हैं, फेमिनिन के लिए आइने यूज़ करते हैं, और दस के लिए न्यूट्रल चीज़ों के लिए आइन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वहीं पे जहाँ पे आ यूज हो रहा है ना उसकी यस जगह यस, पे। मीनिंग आ है, आइन और दा तो आइने दोनों इक्वल तो मतलब आ नहीं है। होता ना, वो डी के इक्वल तो नहीं है नहीं ये। नहीं, इक्वल नहीं है ये, वो इक्वल टू से, इक्वल टू साइन वाला वो वाला इक्वल टू नहीं है। ये बेसिकली कह रहे हैं जहाँ पे आपने जी देर अगर जी लिखा है ना जी। आपने देर ठिश, तो अगर अठिश लिखना हो तो आइन आप आइन ठिश, देर की जगह आइन लिख दें। ठीक है, के ओके। लिए। ठीक है, ओके। ओके। टी ठाशे लिखा है तो उसकी जगह आइने ठाशे बैग। और फिर दस बुक तो आइन बुक। मैम स्मॉल डाउट मैम, आई हैव यस, स्मॉल डाउट देयर, like actually uh, how to find which noun is feminine noun and which noun is uh, like masculine noun, ma'am? अच्छा, ये चीज़ें आपने याद करनी है। German. मुझे इससे आपने Yeah. थैंक यू याद कराया। आई हैव टू सेंड यू अ पीडीएफ, तो आपको ए Yeah. वन लैंग्वेज में
जो मैं आपको 3 पीडीएफ भेजूंगी, एक पीडीएफ में देयर वाले सारे नाउन्स हैं, एक में दी वाले, और 10 में। तो आपने ये तीनों पीडीएफ्स याद करने हैं, कोशिश करनी है रोज आप फॉर एग्जांपल Okay. 2 देयर की याद कर लें, 2 दी नाउन्स एंड 2 10, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता Okay. चीज़ें याद हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अ बॉटल कौन सा मैस्कुलिन नाउन है, फेमिनिन नाउन है, ये तो आपने याद रखनी चीज़ें हैं, ठीक है। Okay. उसके अलावा Yeah. कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर लोग कहते हैं कि अगर कोई नाउन फॉर एग्जांपल ऊंग से एंड कर रहा हो तो वो ज़्यादातर मैस्कुलिन होता है, तो ये मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगी जिसमें ट्रिक्स हैं, और वैसे आपको लिस्ट भी भेज Okay. दूंगी उन चीज़ों की, कैटेगराइज होके कौन सी चीज़ें मैस्कुलिन है, कौन सी फेमिनिन एंड कौन सी न्यूट्रल है, ठीक है। Okay. Thank you, ma'am. नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये पर्सनल प्रोनाउन अगेन, अब नॉमिनेटिव के हम पर्सनल प्रोनाउंस पे आ गए हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। आई को क्या कहते हैं, सिंगुलर आई को इश, सिंगुलर आई Ish. इज इश। अब यू को क्या कहते हैं, यू फॉर इनफॉर्मल, Do. इनफॉर्मल यू इज डू। Do. ही या इट, आपको पता है इट किस केसेस में एर होगा यूज, वो भी आपको पता है। ही या इट के केस में क्या कहते हैं, एर। शी या इट के केस में क्या कहते हैं, स्मॉल एस वाला जी। यस। और अगर सिर्फ इट कहना हो तो आप कहेंगे एस। ये वाला इट होता है न्यूट्रल चीजों के लिए, ये वाला इट होता है मैस्कुलिन के लिए, ये वाला इट होता है फेमिनिन के लिए, ठीक है। अच्छा, और वी कहना हो, वी मतलब हम, तो आप कहेंगे वियर। यू ऑल कहना हो मतलब तुम सब, तो फिर आप कहेंगे ईयर। दे कहना हो वो, तो फिर आप कहेंगे जी। जी वो स्मॉल एस वाला अगेन। और आपने यू फॉर्मल कहना हो तो आप कहेंगे कैपिटल एस वाला जी, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी इशू है अभी बता लें। ये असल में मैंने पहले किया हुआ है, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी में ही बोला है सब कुछ। कोई इशू है इस चीज में? ये नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउंस है, नॉमिनेटिव केस के। हम आगे चलें। मैम जो ये रेगुलर हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं वो भी तो यही होते हैं, तो व्हाट यस इज द यस। डिफरेंस ये नॉर्मल। नहीं नहीं, असल में जो हम यूज अभी तक आपने यूज ही नॉमिनेटिव किए हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि आय को इश कहते हैं, यू को दू कहते हैं। वैसे जब आप आगे पढ़ेंगे डाटिव अकुजाटिव, तो उसमें डिफरेंट चीजें आएंगी, मतलब कुछ में मिश कहते हैं, नी को मिश कहते हैं, यू को दिश कहते हैं, तो वो डिफरेंट है थे। अभी आपने असल में पढ़े नॉमिनेटिव के हैं, तो इस वजह से आपको फेमिलियर साउंड कर रहे हैं। तो नॉमिनेटिव बेसिकली होता क्या है, मतलब क्या। नॉमिनाट 3 केसेस होते हैं बेसिकली। एक होता है केस सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट केस होता है नॉमिनेटिव। दूसरा होता है अकुजाटिव विच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन दाटिव विच इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये आपको बाय डेफिनेशन अभी समझ नहीं आएगा, लाइक मुझे हम्म। मुश्किल इस वजह से समझाने में हो रही है क्योंकि जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको सही में समझ नहीं आएगा कि जब तक आप नॉमिनेटिव और अकुजाटिव दोनों नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आप आएगा इसको नॉमिनेटिव क्या इंग्लिश है। की लैंग्वेज से कोई एग्जांपल दे सकते हैं। किसकी, सॉरी? इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी कोई चीज होती है जो इससे कौन सा मतलब इसकी तरह सिमिलर हो और नहीं, same ऐसी हो। नहीं होती ऐसी कोई चीज। एक ओके। बार ये देख लेते हैं, फिर आई होप आपको। मुझे तो नॉमिनेटिव तब समझ आया था जब मैंने अकुजाटिव पढ़ा था, मुझे नॉमिनेटिव का फायदा तब समझ आया था, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ओके, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ये एक्टिव पैसिव वाली चीज तो नहीं नहीं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। ओके। ओके। अच्छा, नॉमिनेटिव में ये पर्सनल प्रोनाउंस है। फॉर एग्जाम्पल आप जब आई बोलेंगे तो आप अगर नॉमिनेटिव सेंटेंस है तो इश यूज करेंगे, यू के लिए दू, एर ही के लिए एर, शी के लिए जी, इट के लिए एस, वी के लिए वियर, यू ऑल के लिए ईयर, दे के लिए जी, एंड यू फॉर्मल के लिए भी जी, ठीक है। अगर सेंटेंस नॉमिनेटिव है तो आप ये सारे प्रोनाउंस यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा दी, आगे देखते हैं। अच्छा, ये आ गई अब हमारी थोड़ी नई चीज, पोजेसिव आर्टिकल। पोजेसिव आर्टिकल आपको पता है इंग्लिश में भी हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ। पोजेसिव आर्टिकल वो आर्टिकल्स होते हैं जिनमें कोई पोजेशन शो हो रही हो, मतलब जिनमें कोई ओनरशिप शो हो रही हो। फॉर एग्जांपल माई, योर, ये तो दिस इज माई कैट, दिस इज माई टेबल। अब जहाँ पे भी आप अथॉरिटी या पोजीशन शो करते हैं, उन आर्टिकल्स को पोजेसिव आर्टिकल्स कहते हैं। तो जब भी आप इंग्लिश में कहते हैं ना, माई कैट, योर डॉग, देयर डॉग, देयर हाउस, योर हाउस, हिज हाउस, तो ये सारे होते हैं पोजेसिव आर्टिकल्स। ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज में भी पोजेसिव आर्टिकल्स होते हैं, और अब हम वो देखेंगे कि उन्हें कहते क्या हैं, ठीक है।
पर्सनल प्रोनाउंस तो आपने देख लिए। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब पोजेसिव आर्टिकल्स क्या होते हैं? माय, योर, हिज, हर, अवर, योर, देयर, ठीक है। ये सारे होते हैं पोजेसिव आर्टिकल। अब हम देखते हैं पोजेसिव आर्टिकल्स जर्मन लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल माय को क्या कहते हैं, योर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले आ गया देयर और दस। अच्छा जी। अब जब भी कोई चीजें होंगी, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट होगा, आ, जिसका आर्टिकल होगा मैस्कुलिन या फिर न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल बुक। बुक का आर्टिकल क्या है? ब्यूह। क्या आर्टिकल होता है बुक का? जेंडर, सॉरी। फेमिनाइन। न्यूट्रल। दस बुक होता है ना, इसका आर्टिकल होता है दस बुक। न्यूट्रल, ठीक है। बुक न्यूट्रल होता है। अब बुक न्यूट्रल है, आपको पता है, तो मतलब न्यूट्रल के लिए दस यूज होता है ना, बुक के लिए हम ये सारे यूज करेंगे। अब देख लेते हैं। माई बुक कहना हो तो आप क्या कहेंगे? माइन माइन बुक। बुक। Mind यस, माइन book, आप कहेंगे माइन बुक। mind book, योर बुक कहना हो तो आप कहेंगे दाइन dine बुक। book, दाइन बुक, ठीक है। हिज बुक कहना हो आप कहेंगे जाइन बुक। जाइन बुक। माइन बुक। हर बुक कहना हो आप कहेंगे ईयर बुक। ईयर बुक। इट्स बुक कहना है तो आप कहेंगे जाइन बुक अगेन, ठीक है। अवर बुक कहना हो मतलब हमारी किताब, तो आप कहेंगे उनजर बुक। उनजर बुक, अवर बुक। योर बुक कहना हो तो आप कहेंगे ओयर बुक। ओयर, ओयर बुक मीन्स आप सबकी किताब। वो जो ईयर मीन्स यू, यू ऑल, राइट। तो ओयर मीन्स आप, योर ऑल्स, ठीक है। ओयर बुक इज योर ऑल्स बुक। और फिर आप अगर कहना हो योर बुक या देयर बुक, आप कहेंगे योर बुक के लिए ईयर बुक, और देयर बुक के लिए छोटा आई वाला ईयर बुक। अब आपको पता है जी का क्या मतलब होता है? कैपिटल एस वाला जी का? यू। यू। तो ये कैपिटल, you with formal, यस, यू फॉर्मल। तो ये कैपिटल आई वाला ईयर का मतलब होता है योर, ठीक है। और स्मॉल आई का मतलब होता है देयर। इस वाले जी का मतलब होता है देयर, मतलब इस दे, सॉरी, दे होता है इसका मतलब। और ये जो छोटे आई वाला होता है ईयर, इसका मतलब होता है देयर, मतलब उनका। ये वो वाला देयर है, मतलब देयर हाउस, देयर बुक। और ईयर का मतलब होता है कैपिटल आई वाला योर। अब अगेन यहाँ पे आप देखें, योर यहाँ पे दो दफा आ रहा है, ठीक है। ये वाला योर, योर ना कंसिडर करें, योर ऑल्स कंसिडर करें, ठीक है। यहाँ पे आप कंसिडर करें योर ऑल्स। जैसे हम कहते हैं ना ईयर, ईयर को वैसे कहते थे हम लोग यू ऑल। तो यहाँ पे भी योर ऑल्स कंसिडर करें। तो अब देखिए यहाँ पे योर दो दफा आ रहा है। एक दाइन का भी मतलब योर है, और एक कैपिटल आई वाले ईयर का भी मतलब योर है। दोनों में डिफरेंस ये है कि आप दाइन तब यूज करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशन में, और ईयर कैपिटल आई वाला तब यूज करेंगे जब आपने योर फॉर्मल सिचुएशन में कहना हो, ठीक है। ये वही केस है जैसे दू और जी का केस नहीं था। दू हम यूज करते थे यू के तौर पे जब हम इनफॉर्मली बात करेंगे, और जी कैपिटल एस वाला तब यूज करते थे जब फॉर्मली बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये बात मेरी समझ आ गई है? ये yes ma'am. हमने कर Can you लिया। just repeat that fourth one, ma'am? द uh, फोर्थ वन for उनजर। for our, yeah, for our, yeah, unsir, यस। नहीं नहीं, मैंने नहीं। नहीं, क्लास हो रही है। अच्छा। अब हम देख लिया जो भी दस वाली चीजें, आठ दस वाला जो बेसिकली न्यूट्रल चीजें होंगी ना, उनके लिए तो यही चीज यूज होगा, माइन, दाइन, जाइन, ईयर, जाइन, उनजर, ओयर, ईयर, ईयर, ठीक है। अब अगर जो मैस्कुलिन चीजें होंगी, जो देयर वाली चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर ठिश। ठिश इज अ मैस्कुलिन थिंग जो हमने पढ़ी हुई है। अब ठिश के लिए हम कैसे करेंगे, मतलब जो मैस्कुलिन चीजें हैं उनके लिए कैसे यूज करेंगे? माई टेबल कह रहा हूँ तब भी आप क्या यूज करेंगे? माइन ठिश, ठीक है। योर टेबल कह रहा हूँ तब भी आप क्या कहेंगे? दाइन ठिश। बेसिकली जो भी मैस्कुलिन और फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूट्रल चीजें हैं उन दोनों के लिए आप ये वाला टेबल यूज करेंगे। माइन, दाइन, जाइन, ईयर, जाइन, उनजर, ओयर, ईयर, ईयर, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ओयर। मैम आवर की प्रोनाउंसिएशन दोबारा बता रही। उनसर। ये जो उनसर। उनसर।
अच्छा मानूर, मुझे बताएं, अगर कहना हो आवर टेबल, कैसे कहेंगे? Our table. Unser Tisch. यस, उनसे फिश। ठीक। Tisch. अच्छा पहले अब विनय, अगर हमने कहना हो हिज टेबल। Sein Schiss. यस, जाइन Sein फिश। फिश। Schiss. एस इज प्रोनाउंस्ड एज जी जब स्टार्ट में होता है। अच्छा अब मानूर, अगर हमने कहना हो योर टेबल इनफॉर्मल, क्या कहेंगे? Ihr, ihr Tisch. Tisch. योर टेबल इनफॉर्मल, ईयर तो फॉर्मल ही होता है। अच्छा, dein Tisch. दाइन फिश, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। आपने पहले कोई भी चीज जब आपसे कहे ना कि आप फॉर एग्जांपल कहें माय पेन, तो पहले आपने सोचना है पेन का आर्टिकल क्या है। पेन अगर मैस्कुलिन है या न्यूट्रल चीज है तो फिर आप ये वाला कॉलम यूज करेंगे पोजेसिव आर्टिकल्स का। अगर पेन फेमिनिन चीज हुई तो अब ये वाला करेंगे यूज। अब फेमिनिन की तरफ हम जरा आते हैं, फेमिनिन या प्लूरल की तरफ। कोई भी चीज अगर जिसका आर्टिकल फेमिनिन हो या प्लूरल, मतलब जैसे हमने फेमिनिन चीजें अभी तक पढ़ी हैं, लाम्पे, राइट। लाम्पे आपको याद होगा, फेमिनिन फेमिनिन चीज है जिसका मतलब होता है लैम्प। इसका आर्टिकल फेमिनिन है, ठीक है। तो अगर हमने माई लैम्प कहना हो तो आप माइन लैम्प नहीं कहेंगे, क्योंकि लैम्पे एक फेमिनिन चीज है। तो आप कहेंगे मायने लाम्पे, ठीक है, मायने लाम्पे। जैसे आप अ लैम्प, आप कहते थे ना अ के लिए आइन कहते थे मैस्कुलिन और न्यूट्रल के लिए, लेकिन अ फेमिनिन के लिए आप आईने कहते थे। ऐसे ही मैस्कुलिन और न्यूट्रल चीजों के लिए, माई के लिए आप माइन कहेंगे, लेकिन फेमिनिन और प्लूरल चीजों के लिए आप मायने कहेंगे माई के लिए, ठीक है। मायने का भी मतलब माई ही होता है और माइन का भी मतलब माई ही होता है, लेकिन आप फेमिनिन चीजों के लिए मायने कहेंगे और प्लूरल चीजों के लिए और मैस्कुलिन और न्यूट्रल चीजों के लिए माइन कहेंगे माई के तौर पे, ठीक है। दोनों का मतलब माई ही होता है। माई लैम्प कहना हो आप कहेंगे मायने लैम्पे। योर लैम्प कहना हो इनफॉर्मली तो आप कहेंगे दाइने लैम्पे। हिज लैम्प कहना हो तो आप कहेंगे जाइने लैम्पे। हर लैम्प कहना हो तो आप कहेंगे इरे लैम्पे। नाम इट्स पे। लैम्प कहना हो तो आप कहेंगे जाइने लैम्पे। नाम पे। अवर लैम्प कहना हो तो आप कहेंगे उनसरे लैम्पे। योर लैम्प, योर ऑल्स लैम्प कहना हो तो आप कहेंगे ओएरे लैम्पे। योर लैम्प पूरे फॉर्मली नाम कहना हो तो आप कहेंगे ईरे लैम्पे। पे। और ईरे नाम पे। देयर लैम्प कहना हो तो आप कहेंगे दे ईरे लैम्पे, आइस विद स्मॉल ईरे आई, नाम ठीक पे। है। ये मेरी बात समझ आई है? यस। अगेन प्लूरल चीजों के लिए भी यही फॉलो होगा जो आप फेमिनिन के लिए करते हैं। माई के लिए मायने, दाइन के लिए दाइने। आपको याद होगा हमने कहा था जब हॉबीज की बात हुई थी, तो आपने पहले कहा था किसी ने माई हॉबी इस्ट, जब एक हॉबी के लिए कहना हो तो आप कहते थे माई हॉबी इस्ट, आगे एक हॉबी नाम लिखते थे, याद है ना आपको? ठीक है, हम्म। हॉबी बेसिकली होता है एक मैस्कुलिन आर्टिकल, वैसे मैस्कुलिन है, ठीक है, देयर हॉबी होता है। लेकिन जब माय हॉबीज आर कहना हो तो मतलब हॉबीज आ गया था सेकंड सेंटेंस में, तो उसके पहले क्या लगा था? मायने लगा था, याद है? हम्म। मायने, तो माय हॉबी इज, माय हॉबी मायने हॉबीज क्यों लगा था? क्योंकि हॉबी अब प्लूरल में आ गया है। प्लूरल माय के लिए क्या यूज करते हैं? मायने, ठीक है। इस वजह से इस यहाँ पे आया था। अच्छा जी। ये आई होप समझ आ गया, और थोड़ी सी हम इसकी प्रैक्टिस नीचे कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट।